अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुहेल आफरीदी साहब के कराची पहुंचने से पहले उनका खौफ कराची पहुंच चुका है। एक गैर मुतवक्की पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लॉन्च किया गया, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बिठाया गया और उन्होंने उसमें बताया कि इमरान खान तो बहुत कोई लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। इमरान खान के पास टीवी भी है, अखबार भी है, देसी घी भी है और दुनिया की तमाम उसके पास नेमतें भी हैं, तमाम उसके पास दुनिया की सहूलियात भी हैं और वो वहाँ पे अपने जो मुशक्ति है उसके साथ क्रिकेटी में भी बात करते हैं। और अब उन्होंने एक नई बात की है कि वो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। भाई, आपकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि आप टीवी पे नहीं बता सकते, तो फिर आप टीवी पे आए किस लिए हैं? तो आप बताएं ना। अगर आपकी इतने तपड़ है आपके अंदर तो आप बताएं। भाई, उसके कंसिक्वेंसेज इमरान खान भुगत लेगा ना, वो पहले भी भुगत रहा है। देखें, बात यह है कि पहले तो है शाहजेब खानज़ादा। शाहजेब खानज़ादा भी चाबी वाले खिलौनों में से एक खिलौना है। इसको हमेशा ये निज़ाम इस्तेमाल करता है। मुझे बताएं, मेरा सवाल यह है कि क्या शाहजेब खानज़ादा ने जब नवाज शरीफ जेल में था और शाहजेब खानज़ादा रोज़ रंडी रोना रोता था कि वो मजलूम है और वो बेगुनाह है और उसके साथ सियासी वो प्रिजनर है और उसके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कभी शाहजेब खानज़ादा ने किसी कोट लखपत जेल के रिहा होने वाले कैदी को बिठा के उसका इंटरव्यू किया था कि उसने बताया कि नवाज शरीफ कितनी अयाशी कर रहे हैं वहां पे? क्योंकि ये जब बातें खुलेंगी सामने आएंगी कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी अपने लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि नवाज शरीफ को कोई वहां पे मुश्किल ना हो, नवाज शरीफ को कोई तकलीफ ना हो। नवाज शरीफ के वहां पे उसका अपना कुक लाहौर की जिस जगह का खाना वो खाना चाहते थे उनको मुयस्सर था, जो ताज़ा चीज़ें वो खाना चाहते थे वो खाते थे, जो उनका दिल चाहता था वो खाते थे। तो कभी शाहजेब खानज़ादा वो भी तो करता, उस वक्त भी किसी कैदी को बिठा के इंटरव्यू करता कि ये रिहा हो क्या है कैदी, और वो बता रहा हो कि नवाज शरीफ की वहां पे क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। और क्या कभी शाहजेब खानज़ादा ने किसी और पॉलिटिकल शख्सियत की फैमिली में मुतनाज़ा शादी के ऊपर ऐसा इंटरव्यू किया जैसे उन्होंने खावर मानिका का किया इमरान खान की शादी को लेके? और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के और भी तो सियासी फैमिलियों के अंदर उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स की शादियों के ऊपर सवालात हैं। क्या उनकी शादियों के ऊपर शाहजेब खानज़ादा ने कभी प्रोग्राम किया है? तो ये शाहजेब खानज़ादा जो चाबी वाला खिलौनों में से एक खिलौना है, उसने जिस तरह से एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बिठा के, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बिठा के, और मेरा मौका बड़ा वाज़ेह है, मेरा मौका बड़ा वाज़ेह है कि जो शख्स जालिम के सामने कलमा हक ना कह सके और जालिम के साथ मिलकर मजलूम का मजाक उड़ाए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, वो एक बेगैरत इंसान तो हो सकता है, वो आलम दीन नहीं हो सकता। मेरा तो ये क्लियर मौकफ है। और दूसरी जहां तक बात है, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब जो हैं, उन्होंने साकिब बशीर साहब जो अडयाला के अंदर जाके रिपोर्टिंग करते रहे हैं और समी इब्राहिम साहब भी जाते थे, हमारे दोस्त एहतशाम अब्बासी भी जाते थे, लेकिन फिर एहतशाम अब्बासी ने जब आके हकायक बताए तो एहतशाम अब्बासी को बोल टीवी से नौकरी से फारिग करवा दिया गया और बड़ा उसने भुगता है, उसकी फैमिली ने बड़ा सफ़र किया है, उसने खुद बड़ा सफ़र किया है। जो कुछ उसके साथ हुआ आज तक वो ज़बान पर नहीं लाए और उन्होंने बयान नहीं किया। और वैसे बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ को जिनको नहीं पता, ये एहतशाम अली अब्बासी वो नौजवान सहाफ़ी है जो काजी फायजी साहब मकरूह शख्स जो था, घटिया गलीज नीच आदमी, उसकी वो जो वीडियो थी क्रिस्टीज़ वाली, वो जो सहाफ़ी लेके आया था सामने, उसका नाम है एहतशाम अली अब्बासी। अब आप सबको याद आ गया होगा। फिर समी इब्राहिम साहब, उन पे पाबंदी लग गई, या फिर साकिब बशीर साहब पे पाबंदी लग गई। अब साकिब बशीर साहब ने ब्लॉग किया है, उन्होंने कहा है कि उनके जो सोर्सेज हैं और जो सुहेल रशीद साहब ने अपने सोर्सेज से चेक किया है, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, बकवास कर रहा है। इसका कोई सेल इमरान खान के करीब नहीं था, इसका सेल। और इमरान खान जिस जगह के ऊपर है वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, इमरान खान की आवाज़ कहीं नहीं जा सकती। और इमरान खान जो है उनके उस एरिया के अंदर कोई और कैदी नहीं है। ये सब उन्होंने झूठ बोला है, लफ बोला है, बकवास किया है। तो बाकी जहां तक बात है, अगर इमरान खान को इतनी वीआईपी सहूलियात मिल रही हैं तो ले जाए ना, अपने हामी साफियों को ले जाएं, सीनियर एंकर्स को ले जाएं, जो गैर जानबदार साफी उनको ले जाएं, जाके दिखा दें कि इमरान खान को इतनी सहूलियात मिल रही है। क्यों नहीं दिखाते? इन्होंने एक दिन एक प्रोग्राम में कह दिया कि हम जी पीटीआई की कमेटी बनाए, एमएनएज और सेनेटर्स हुकूमती भी चले जाते, जाके देख लेते। पीटीआई ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो इमरान खान के साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर कोई शख्स उसकी मजम्मत नहीं कर सकता, उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम इमरान खान की का मजाक मत उड़ाए। और इमरान खान जो है
उसको जब ये खबरें आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लॉन्च किया गया, लेकिन वो लॉन्चिंग के 8-10 घंटे के अंदर अंदर ही जो है वो जलील और ख्वार हुआ है। ये इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिन पे मैंने बात करना छोड़ दी थी, किसी वजह से मैं बात नहीं करता था, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा इस पर आप बात करनी चाहिए कि इस जैसा घटिया और मकरूह शख्स जो इस्तेमाल हुआ है, चाबी वाले खिलौने, चाबी वाले देखें, उसको तो माफ़ किया जा सकता है। जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ बातें जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा और खामोश है, निस्बतन खामोश है, उसको तो स्पेयर किया जा सकता है। लेकिन जो इस निज़ाम के साथ मिलकर किसी मजलूम का मजाक उड़ाएगा या इस्तेमाल होगा, उस चाबी वाले खिलौने के लिए बहरहाल कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से 3 खबरें। एक तो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से खबर यह है कि वो 5 जनवरी को सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद बार से खिताब करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, और इस पे जो नोटिस जारी हुआ है अब्दुल हलीम साहब की जानिब से, जो जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, उसको ट्वीट किया है मोहतरमा ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा ने, और उसमें यह लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी को अपना बयानिया अवाम के सामने रखने का मौका फराहम करने की हामी है। इस हवाले से एक काबिल फ़ख्र तारीख रखती है पाकिस्तान बार कौंसिल, जो इस्लामाबाद बार कौंसिल है। और फिर वो कहते हैं कि इस सिलसिले में पहले भी जमात इस्लामी और पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनाजुल कुरान और फिर सूबों के गवर्नर्स जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनको ये फोरम मुहैया किया गया था। तो अब 5 जनवरी 2026 को पीर के दिन 11 बजे बामुकाम शोदा हॉल डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी जो हैं वो खिताब के लिए आएंगे। लेकिन साथ ही जो साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया है कि सुहेल आफरीदी साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जज अब्बास शाह से जारी करवा दिए गए हैं। जज अब्बास शाह ने कहा है कि सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, और ये भी वही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बैठते हैं जहाँ के जाके सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब करना है। और केस उनके ऊपर जो पेका का बनाया गया कि उन्होंने वो जो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली बात की थी, उसके ऊपर उनके ऊपर केस बनाया गया था, और ये वाला हुआ है। तीसरी खबर जो है वो भी सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, और वो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से खबर ये है कि आपको पता ही है कि 9 जनवरी को वो जा रहे हैं कराची। एक तो मैंने चेक किया है कि पहले था कि वो बाय रोड जाएं, अब यह है कि वो बाय रोड नहीं जाएंगे, वो बाय एयर ही जाएंगे, और 3-4 दिन तक वो कराची रहेंगे, वो हैदराबाद भी जाएंगे, और वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे, और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां भी करेंगे। तो उनके साथ सिंध हुकूमत का रब्ता हुआ है। इतला तो ये भी है कि वज़ीर-ए-आला सिंध ने शायद उनको कॉल की है, डायरेक्ट कॉल किया है, इनडायरेक्ट बात हुई है, या किसी वज़ीर के ज़रिए पैगाम भिजवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला सिंध उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। देखें, लाहौर में जो कुछ हुआ, वो जो खौफ था वो सुहेल आफरीदी के कराची पहुंचने से पहले वहां पे पहुंच गया। उनको पता है कि वो अपने जोरे बाजू पे सब कुछ कर गुजरेगा, उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो अब सिंध हुकूमत अच्छा बच्चा बन के और ये कर रही है, वरना सिंध हुकूमत ने जो अली वजीर के साथ किया है, ये जिस तरह से चाबी वाला खिलौने का किरदार है पीपल्स पार्टी का वफाक के अंदर, सूबे के अंदर, तो ये इतने अच्छे नहीं है, ना इनके कोई जमहूरी रवायात और इक़दार हैं, और ये इनके बारे में एक झूठा एक नैरेटिव है कि ये बड़े इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 साल में जो कुछ हुआ है, 26 नवंबर से लेकर मुरीद के तक, और जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, उस सब में पीपल्स पार्टी 100% ऑन बोर्ड है। लेकिन सुहेल आफरीदी का खौफ कराची पहुंचा है, वो लाहौर में वो जो खौफ छोड़ कर आए थे वो कराची पहुंचा है, और इन्हें पता है कि अगर हमने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ता नहीं रोक पाएंगे, और वो अपने जोरे बाजू से सारी इस हमारी जो हथकंडे होंगे इनको कुचल के रख देगा। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।